हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोग का स्वागत है। और ये हमने अभी ब्रांच अकाउंटिंग खत्म किया था और आज हम पढ़ने वाले हैं इन्वेंट्री वैल्यूएशन। ये भी एक नया चैप्टर आपके बीकॉम में, इन्वेंट्री वैल्यूएशन। जरा जानते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री बोलो चाहे इन्वेंट्री वैल्यूएशन बोलो। देखो, इन्वेंट्री आप जानते हो, स्टॉक। इन्वेंट्री क्या आपका स्टॉक है। तो स्टॉक की वैल्यूएशन सीखनी अब कैसे होती है देखते जरा। तो देखो, तीन मेथड आपको देखने हैं। पहला है फीफो, दूसरा है लीफो और तीसरा है वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज मेथड। देखो, फीफो का मतलब है, देखो फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। लीफो का मतलब है लास्ट इन फर्स्ट आउट। जानते? तो पहला फीफो। फीफो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो पहले आएगा उसको आप पहले बेचोगे। लीफो कहता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो लास्ट में स्टॉक आएगा उसको आप पहले बेचोगे। और वेटेड बोलता है कि एवरेज करके आपको निकालना है। एक एक करके जानेंगे। पहला हम देखेंगे फीफो मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जैसे देखो, ये एक आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पे। ये मैंने हाथ पिक्चर भी लगा दिया, बाकी आपके स्क्रीन पे भी आ जाएगा। तो इसमें कुछ दे रखा है, आपको फीफो मेथड से बनाना है। तो जानते हैं इसकी जरा फॉर्मेट। पहले फॉर्मेट जो है आपका ये है डेट, तीन कॉलम बनेंगे, 1, 2 और 3। पहले में लिखा जाता है रिसीप्ट, मतलब जो आया, रिसीप्ट बोल लो चाहे परचेज बोल लो। दूसरे में आता है इशू या फिर सेल बोल लो। और फिर ये जो आपका बैलेंस बचता है। ठीक है, आया कितना, गया कितना, बैलेंस कितना। अब सबके अंदर तीन कॉलम बनेंगे। कितने कॉलम बनेंगे भाई? तीन कॉलम। तो इसके अंदर मैं तीन कॉलम बनाता हूँ, 1, 2, 3। इसमें भी तीन कॉलम, 1, 2, 3। इसमें भी तीन कॉलम, 1, 2 और ये आखिरी वाला हो गया 3। ठीक है, इसी को नीचे अगर क्वेश्चन बड़ा होगा तो कंटिन्यू कर लेंगे। तो जरा अब इसमें लिखना क्या है वो भी देख लेते हैं। क्वांटिटी, प्राइस, मतलब प्राइस क्या उसका, और जो अमाउंट हो गया अमाउंट। क्वांटिटी, प्राइस, अमाउंट। क्वांटिटी, प्राइस और अमाउंट। प्राइस मतलब रेट कितना उसका कह सकते हैं आप। जैसे आप इस क्वेश्चन को देखो जरा। इसमें लिखा है कि 1 जनवरी को, क्वेश्चन पढ़ना ध्यान से, क्या लिखा है? 1 जनवरी को ओपनिंग बैलेंस है 1000 यूनिट और एक का रेट है 20 रुपये का। ओपनिंग बैलेंस दिया है, ओपनिंग बैलेंस है आपका। डेट क्या है इसकी? 1 जनवरी। 1 जनवरी की डेट डाल दी हमने। ओपनिंग बैलेंस आपको दे रखा था, कितना यूनिट आपके पास बैलेंस है? 1000 यूनिट और एक का रेट है 20 रुपये, तो 20,000 का आपका बैलेंस। ठीक है, ये ओपनिंग बैलेंस हो गया, कोई दिक्कत नहीं। बैलेंस था, बैलेंस लिख दिया हमने। उसके बाद लिखा है 10 फरवरी को क्या हुआ, तो आपने परचेज किया 500 यूनिट। 500 यूनिट परचेज किया कितने रेट से? 25 के रेट से। 10 फरवरी, 10 फरवरी की रेट डाली। 500 यूनिट परचेज किया कितने के रेट से भाई? तो हमने करा है 25 के रेट से। 25 के रेट से परचेज करा। तो देखो, 500 यूनिट और 25 के रेट से परचेज करने 12,500 का परचेज किया। अब मतलब 10 फरवरी को जो आपका बैलेंस होगा, 10 फरवरी को बैलेंस, तो ध्यान से समझना बैलेंस। तो 10 फरवरी के बाद दो बैलेंस, एक तो 1000 यूनिट होगा ही होगा, 25 वाला, 20 वाला, प्लस 500 यूनिट हमने और खरीद लिया 25 वाले। यानी मेरे पास जो बैलेंस होगा वो 20,000 प्लस 12,500। ये मेरा होगा बैलेंस, 10 फरवरी का बैलेंस है ये। ठीक है यहाँ तक। फिर 10 फरवरी के बाद देखो क्या हुआ, तो फिर आपने 13 मार्च को और खरीद लिया 400 यूनिट। 400 यूनिट 22 के रेट से। 13 मार्च की डेट डालेंगे, 400 यूनिट 22 के रेट से। तो 400 इंटू 22, 8,800 खरीद लिया। आप समझ सकते हो बैलेंस कितना होगा। अब मेरे पास तीन तरह के गुड्स हैं। 1000 यूनिट है मेरे पास 20 वाले, 500 यूनिट है 25 वाले और 400 यूनिट है 22 वाले। मतलब 20,000, 12,500 और 8,800। मतलब इस तारीख को मेरे पास ये बैलेंस है। यहाँ तक तो खरीदते खरीदते जा, जोड़ते गए, बेचते टाइम ध्यान रखना ध्यान से। अब क्या हुआ, तो 20 मार्च को आपने 1200 यूनिट बेच दिया। अब ध्यान का बेचेंगे ध्यान से समझना। 20 मार्च को आपने क्या 1200 यूनिट बेचा। कितना यूनिट बेचा? 1200। ध्यान से समझना, मैंने 20 मार्च को 1200 यूनिट बेच रहा हूँ। अब देखो मेरे पास यूनिट कितने हैं, देखो अब ध्यान से देखो, 1900 यूनिट है। अब मुझे उसमें से 1200 बेचने हैं। तो हमारा जो मेथड था वो था फीफो मेथड। फीफो क्या कहता है, ये हम किस मेथड से कर रहे हैं? फीफो से। कहीं लिख दूंगा जगह, यहाँ तो है नहीं, यहाँ पे लिख देता हूँ। फीफो से कर रहे हैं।
फीफो कहता है भाई साहब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो पहले आएगा वो पहले जाएगा। तो हमें 1200 भेजने हैं, तो देखो पहले वाले को पहले भेजेंगे, तो यानी हम भेजेंगे ना, स्टार्ट जब करेंगे पहले कौन सा, ये 1000 वाला, तो ये 1000 वाला भेज देंगे। कितने के रेट से, 20 के रेट से। 1200 बेचता 200 और बेचेंगे, और कौन सी में से उठाएंगे फिर, 500 में से। फीफो है तो पहले वाले को पहले भेज रहे हैं, वही लीफो होता तो हम कहाँ से उठाते, तो आप नीचे से उठाते। अभी मैं दिखाऊंगा लीफो भी आपको। तो 5000। अब इस डेट को कितना बचा बैलेंस आपको समझो, ये तो बिक गया, इसमें से बच गया आपका 500 में से 200 बिक गया, तो 300 ये बच गया। देखो पहला वाला पूरा बिक गया, दूसरे 500 में से 200 बिके, तो 300 तो ये बच गया, और 400 ये बच गया। 325 वाले बच गया, 422 वाले बच गए। तो 300 इंटू 25 7500 का ये बच गया, और ये 8800 का। समझ गए, ये बेचने का कॉन्सेप्ट है। मेरे हिसाब से आपको कोई डाउट नहीं होगा, क्लियर है बात, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब उसके बाद देखो क्या हुआ, तो फिर हमने 6 अप्रैल को और बेच दिया 500 यूनिट। 6 अप्रैल को कितने यूनिट बेच रहे हैं, तो 500 यूनिट बेच रहे हैं। 500 देखो, अब मेरे पास टोटल 700 है, उसमें से 500 बेचना है, और फीफो है फर्स्ट इन, तो इसको पहले बेचूंगा। तो जब मैं 500 बेचूंगा तो 300 बेचूंगा मैं 25 वाला, 500 बेचूंगा, तो बाकी 200 बेच दूंगा कौन सा वाला, 400 वाला। तो 7500 ये हो गया, 200 400 क्या कह रहा हूँ मैं, 200 बेचेंगे ये वाला, 200 बेचेंगे कौन सा, ये 22 वाला। तो 22 इंटू 200 4400। अब ध्यान समझो यार रखना, फीफो में बस ये ध्यान रखना कि जब बेचने का काम आएगा तो उस टाइम जो बैलेंस हो उसमें से ऊपर से बेचना चालू करो, जो पहले आया वो पहले बिकना है। अब देखो ये बिक गया 300, ये बिक गया 200, तो अब मेरे पास सिर्फ 200 यूनिट बचा है, वो भी 22 रुपये वाला, यानी 4400 रुपये का बैलेंस बच गया। यहाँ तक मुझे लगता है आपको डाउट होगा, स्क्रीनशॉट भी लेना, क्योंकि इसको तो थोड़ा ऊपर बढ़ाएंगे अब। वो बढ़ाते हैं। अब स्क्रीनशॉट ले लो जरा, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले, इसको हम ऊपर कंटिन्यू करते हैं अब, ठीक है, इसको ऊपर कंटिन्यू करते हैं। तो मिटा दो जो फालतू लाइनें खींच गई है। आते जरा इस पे। अब देखो इसके बाद क्या हुआ, तो इसके बाद आपने क्या करा, 400 यूनिट और खरीद लिया 25 रुपए के रेट से 12 मई को। तो 12 मई को हमने कितने यूनिट खरीदे भाई, 400 यूनिट 25 के रेट से। तो 400 यूनिट खरीद लिया 25 के रेट से। इसको आप सीधे फर्दर कंटिन्यू कर दे रहे हैं नीचे तक। 400 यूनिट खरीदा 25 के रेट से, तो 400 इंटू 25 10,000 का सामान खरीद लिया। अब इस डेट को जो मेरे पास बैलेंस होगा, देखो क्या, 200 तो पहले से ही था 22 वाला, और 400 और खरीद लिया 25 वाला, तो 4400 रुपये का ये बैलेंस हो गया, और ये 10,000 का ये मेरे पास बैलेंस है उस डेट को। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो क्या हुआ, तो इसके बाद मैंने क्या करा, सोल्ड कर दिया 500 यूनिट, 500 यूनिट बेच दिया 30 जून को। ये मई था, अब ये 30 जून आखिरी डेट है जब बेच रहे। कितने यूनिट बेच रहे हैं, तो 500 यूनिट बेच रहे हैं। तो 500 यूनिट बेचो, तो जब बेचे जाएंगे ऊपर से स्टार्ट होगा, तो 200 बेचेंगे, क्योंकि मेरे पास टोटल 600, 200 बेचूंगा 22 वाला, और 300 बेचूंगा 25 वाला। तो 4400 का ये बिक गया, 25 से 7500 का ये बिक गया। अब ये पूरा बिक गया, इस 400 में 300 बिका, तो बचा कितना, तो आप बोलोगे सर 100 यूनिट बचा 25 के रेट से, यानी 2500। तो अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो ये हमारा एंड पे बचा हुआ है। तो आपसे कोई पूछता है व्हाट इज क्लोजिंग स्टॉक, तो यूनिट के फॉर्म में अगर पूछेगा तो 100 यूनिट, रेट पूछा तो 25, कितने रुपए की वैल्यू बची क्लोजिंग स्टॉक की, 2500 रुपये की। तो ये आपका फीफो मेथड। अगर मैं इसको थोड़ा शॉर्ट कर दूं, देखो पूरा पेज आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इतना ही तो ज़्यादा छोटा हो गया, ये देखो, ठीक है, ये पूरा पेज है आपका। तो ये आपका फीफो मेथड था, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो ये कहता था कि जो पहले आएगा उसको पहले बेचना है। लीफो में भी सेम पैटर्न रहेगा, बस लीफो बोलता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में होगा उसको पहले बेचेंगे, मतलब बेचते टाइम नीचे से बेचना स्टार्ट करेंगे, बस सिंपल यही है। ये मैं करा के भी दिखाऊंगा आपको। तो ये आपका फीफो मेथड है, मेरे हिसाब से आपको कोई डाउट नहीं होगा, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। फीफो मेथड क्लियर होगा, क्लियर है बात, चलो आगे बढ़ते। ये क्वेश्चन लिया मैंने, सेम ही क्वेश्चन लिया, अब इसको मैं लीफो मेथड से करके दिखाता हूं आपको जरा, लीफो मेथड से। तो लीफो मेथड की अगर मैं बात करूं, बताया था मैं फॉर्मेट में, पहला आप डेट डाल दोगे, और डेट के बाद आप 3 हिस्सों में बांट दोगे, 1 हिस्सा, 2 हिस्सा और 3 हिस्सा। तीसरा हिस्सा तो बहुत बड़ा हो गया, कोई बात नहीं। अब इसके अंदर आप छोटे छोटे कॉलम बनाने हैं। इसके अंदर 3 कॉलम, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। सबसे ऊपर क्या लिखते हैं हम, तो ये रिसीप्ट साइड है, रिसीप्ट या परचेज, रिसीप्ट या परचेज। ये है सेल या इशू,
इशू या सेल, और ये हो गया आपका बैलेंस। क्वांटिटी, प्राइस, अमाउंट, प्राइस बोलो चाहे रेट बोल लो, अमाउंट, क्वांटिटी, प्राइस या रेट और अमाउंट। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को जो करेंगे वो करेंगे लीफो मेथड से। कौन से मेथड से? लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। क्वेश्चन वही ले रहे हैं पर लीफो से करके देख रहे हैं अब जरा। तो सबसे पहले आप अगर ध्यान से देखो क्वेश्चन के अंदर, तो क्वेश्चन में आपका बैलेंस है 1000 यूनिट का 220 रुपए के रेट से। क्या डेट थी उसकी भाई? 1 जनवरी को बैलेंस दिया, तो 1 जनवरी की डेट डाली मैंने, 1000 यूनिट है हमारे पास बैलेंस, तो बैलेंस लिख दिया 1000 यूनिट 20 के रेट से, 20,000 का मेरे पास शुरुआत में बैलेंस लिख दिया। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ भाई? तो इसके बाद आपने 10 फरवरी को 500 यूनिट और खरीद लिया। कितने रेट से? 25 के रेट से। 10 फरवरी को 500 यूनिट खरीदा 25 के रेट से, तो 12,500 का खरीदा। तो 10 तारीख को जो मेरे पास बैलेंस होगा, मेरे पास दो तरह के स्टॉक है, 1000 ये है और 500 ये है। 1000 है 20 वाले, 20,000 का ये है, और 500 है मेरे पास 25 वाले। 25 इंटू 500 12,500, हाँ बिल्कुल सही है, ये मेरा बैलेंस। मुझे लगता है यहाँ तक आपको कोई डाउट हो। बेस से टाइम आपको ध्यान रखना कि मेथड बदलेगा तो पहली 3 लाइन तो सेम ही रहेगी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? तो आपने 13 मार्च को और 400 यूनिट खरीदा। 13 मार्च को 400 यूनिट खरीदा 22 के रेट से, 8800 रुपये का खरीदा। अब मेरे पास जो बैलेंस होगा, मैं कलर भी बदलता हूँ, तीन स्टॉक है, 1000, 500 और 400। 1000 जो है 20 वाले है, 500 जो है 25 वाले, और 400 आपने अभी खरीदा कितने रेट से? 22 के रेट से, यानी कुल मिला के 20,000, 12,500 और 8,800। ये मेरे पास स्टॉक का बैलेंस है। क्लियर है यहाँ तक? तो देखो पिछला क्वेश्चन और ये सेम ही रहा, क्योंकि अभी तक तो हमने बेचना चालू, अब बेचना चालू करें तो अब ध्यान रखना। इसके बाद देखो जरा, इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ? 1200 यूनिट बेच रहा हूँ 20 मार्च को। 20 मार्च को भाई मैंने क्या किया? 1200 यूनिट बेच दिया। अब देखो जब मैं बेचूंगा, ध्यान समझना बात को, मुझे बेचना है 1200 यूनिट, तो नीचे से बेचना, लीफो है, लीफो फीफो था तो मैंने ऊपर से बेचना चालू किया था, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। लीफो कहता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में है उसको पहले बेचना है, तो नीचे से स्टार्ट करें। तो सबसे पहले 400 यूनिट बिकेगा, तो इसके 400 अगर मैं बेच देता हूं, लेकिन हमें तो बेचने हैं पूरे 1200, फिर 500 इसके भी बेच देता हूं। नीचे से स्टार्ट करो बेचना, 5 4 कितना? 9 10 11 12 300 यूनिट और बच गया, तो 300 बेचूंगा 20 वाले, 3 दूनी 6000। आप देखो ध्यान समझना, ये बिक गया, ये बिक गया, इसमें से 300 बिक गया, तो बचा कितना? तो आप बोलोगे सर ये दोनों तो बिक गए, ये इसमें से बच गया 700 यूनिट, ये मेरा बैलेंस है 700 यूनिट 20 वाला, 14,000 रुपये का मेरा बैलेंस आ गया। क्लियर है पॉइंट? मुझे लगता है आता कोई डाउट होगा। बस ये लीफो कहता है नीचे से बेचना चालू, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में आएगा उसको पहले बेचना है। जब फीफो पढ़ा था तो जो पहले आया था उसको पहले बेच रहे थे, बस ये डिफरेंस है, और प्रोसेस यही है पूरा। उसके बाद देखो क्या हुआ, फिर आपने 20 के बाद 6 अप्रैल को फिर बेच दिया 500 यूनिट। 6 अप्रैल को फिर हमने 500 यूनिट बेच दिया। कितने यूनिट? 500। तो 700 उसमें से 500 बेच देंगे 20 के रेट से, 10,000 का बिक गया। आपको खुद समझ आएगा कि कितने बचा, तो 200 यूनिट बचा है सिर्फ 20 के रेट से, 4,000 रुपये का माल मतलब स्टॉक बचा हुआ है। यहाँ तक क्लियर है? इसके बाद देखो क्या हुआ, तो इसके बाद मैंने फिर क्या करा, 400 यूनिट खरीद लिया 25 के रेट से 12 मई को। 12 मई को मैंने क्या किया, 400 यूनिट खरीद लिया। कितने के रेट से खरीदा भाई? 25 के रेट से खरीदा है। 25 इंटू 4, 400 इंटू 25, 10,000 का सामान खरीद लिया। अब आप खुद बताओ मेरे पास कितना स्टॉक होगा। तो आपको दिख ही रहा साफ साफ कि 200 पहले से पड़ा हुआ है, 400 और खरीद लिया मैंने, तो 220 वाला है, 425 वाला है, तो 4,000 का ये बचा हुआ है और 10,000 का ये है। यहाँ तक ठीक है? क्लियर बात? अब क्या हुआ, तो फिर मैंने क्या करा, 500 यूनिट बेच दिया। तो 500 यूनिट बेच रहे हैं, क्या डेट है भाई साहब इसकी? 30 जून को। कितने बेच रहे हैं? 500। तो देखो नीचे से बेचेंगे तो 400 नीचे वाला बिक जाएगा, 425 वाला, क्या लिख दिया मैंने, 25 0 ज़्यादा लगा दिया यहाँ पे, 25 है भाई ये, ठीक है। 400 बेच दिया 25 वाला, तो 10,000 का तो ये माल पूरा बिक गया, और 100 बेच देंगे ये वाले 20 के रेट से, 2,000 का ये। तो अब जो बचा आपके पास सिर्फ कितना बचा, तो आप बोलोगे सर 100 यूनिट बचा है, और क्या रेट से? 20 के रेट से, यानी कितने का? 2,000 रुपये का। तो अगर इस क्वेश्चन में आप क्लोजिंग स्टॉक देखोगे तो क्लोजिंग स्टॉक आपसे पूछता तो 100 यूनिट है, लेकिन 2,000 रुपये का। यूनिट सेम होगा चाहे लीफो चाहे वीवो। देखो भाई बेचोगे खरीदोगे तो जो बचेगा बैलेंस तो सेम ही बचेगा ना, चाहे किसी मेथड से बेचो, क्वांटिटी तो सेम ही रहेगी। देखो पीछे वाला भी देखो जरा, जब हमने फीफो से किया था तब भी 100 यूनिट ही बचा था, पर रेट का वेरिएशन था क्योंकि फीफो मेथड था, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट हो रहा था, तो बचा था 100 यूनिट 25 वाले, 2500 रुपये का।
लेकिन जैसे ही मैंने लीफो से बेचा तो पहले वाला बचेगा यहाँ पे, क्योंकि लीफो मतलब बोलता है लास्ट में जो है उसको पहले बेचो। तो यहाँ पे भी 100 यूनिट बचा, देखो यूनिट सेम है पर रेट 20 वाला बचा है, तो 2000 रुपये। तो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक 2000 है। तो यही बस दोनों में डिफरेंस है फीफो और लीफो में। मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया होगा फीफो मेथड और लीफो मेथड। क्लियर है पॉइंट। एक और मेथड आपका वेटेड एवरेज। तो इसी क्वेश्चन को हम अगर वेटेड एवरेज से देखते हो, थोड़ा सा उसको ध्यान से, इसमें कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। ये रहा क्वेश्चन आपका, और अगले पेज पे हम इसका इसी क्वेश्चन को करते हैं वेटेड एवरेज से। ठीक है, तो फॉर्मेट आप जानते हो, डेट, इसमें थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा होता है, कैलकुलेटर वैसे भी आपको मिलता है, दिक्कत तो है ही नहीं। 3 कॉलम आपको बना लेने हैं। इसके अंदर 3 कॉलम, 1 2 3, 1 2 3। ये हम कर रहे तीसरा मेथड वेटेड एवरेज मेथड। ठीक है, ऊपर लिख देता हूं वेटेड एवरेज मेथड है ये, दिख रही है आपको, समझ गए ना। वेटेड एवरेज मेथड है, याद रखना। ये होता है आपका परचेज, जितना आपने खरीदा या आया, ये सेल, और ये आपका बैलेंस। क्वांटिटी प्राइस अमाउंट, क्वांटिटी प्राइस अमाउंट, क्वांटिटी प्राइस अमाउंट। अब जरा देखो, अगर क्वेश्चन को देखे थे हम, तो क्वेश्चन पे अगर देखें तो पहले से मेरे पास 1000 यूनिट है 20 वाले, 1 जनवरी को बैलेंस है, तो 1 जनवरी को मैंने बैलेंस लिखा, 1000 यूनिट है 20 वाला, 20,000 रुपये का। ध्यान से देखना वेटेड एवरेज मेथड। इसके बाद क्या हुआ, तो आपने 10 तारीख को 500 और खरीद लिया 25 वाला, 10 फरवरी को मैंने 500 यूनिट खरीद लिया 25 वाले, यानी 12,500 का खरीद लिया। अब देखना वेटेड मैं कैसे निकालूंगा, ध्यान से समझना। देखो 1000 यूनिट पहले से था, 500 और खरीदा, तो यूनिट कितने हो गए 1500। कितने, 1000 पहले से था, 500 और खरीदा, तो यूनिट कितने हो गए, तो आप बोलोगे सर 1500 यूनिट हो गए। क्लियर है। 20,000 का ये माल था, 12,500 का ये माल खरीदा, तो 20 और 12 32,500 रुपए का माल हो गया। रेट कैसे निकलेगा, देखो 32,500 रुपए का सामान है, 1500 यूनिट है, डिवाइड किया 1500 से, तो 1 यूनिट का रेट आ गया 21.6666 करके ऐसा आ रहा था, 667 कर दिया मैंने, लास्ट में 7 कर दो यहाँ। क्लियर पॉइंट। इसके बाद क्या हुआ, तो ये हमने वेटेड एवरेज निकाल के, एवरेज इतने रुपए की क्वांटिटी है, यही है वेटेड एवरेज मेथड। अब इसके बाद देखो क्या हुआ, पूरा क्वेश्चन कराऊंगा। इसके बाद देखो हमने 400 यूनिट और खरीद लिया 22 के रेट से, कितनी तारीख को भाई, 13 मार्च को। तो 13 मार्च को मैंने 400 यूनिट और खरीद लिया 22 के रेट से, 8800 रुपए का सामान खरीद लिया। आप समझो ध्यान से, 1500 यूनिट पहले से था, 400 और खरीद लिया, तो कितने यूनिट हो गए, तो आप बोलोगे सर 1900 यूनिट हो गए। और रेट कितना, तो देखो 32,500 का माल पहले से था, और 8,800 का और खरीद लिया, तो 41,300 रुपये। तो जैसे ही मैं 41,300 को डिवाइड करूंगा 1900 से, तो रेट आ जाएगा 21.736, ये रेट आ गया 68 करके। तो इसमें थोड़ा कैलकुलेटर, तो कैलकुलेटर पूरी वैल्यू ना, 1-2 रुपये तो चल जाता है ऊपर नीचे, इसमें ये होता है कि 1-2 रुपये ऊपर नीचे आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, चल जाता है। उसके बाद देखो क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, 20 मार्च को मैंने 1200 बेच दिया, 20 मार्च को 1200 यूनिट बेचा। अब देखो जब बेचेंगे ना 1200 यूनिट, तो अभी जो रेट, अभी रेट क्या चल रहा था, ये वाला रेट लेंगे, अभी जो रेट है, ध्यान रखना, अभी जो रेट है उस रेट से बेचेंगे, तो 21.7368 ऐसे करके था, ये रहा पूरी वैल्यू 21.738 करके, और इसको मैंने 1200 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वैल्यू आ गई 26084। अब देखो 1900 से 1200 बेचो, बचा कितना होगा 700 यूनिट। अब कैसे करना, डिवाइड करो 1200 से, 1 यूनिट का रेट वापस आ गया, इनटू किया 700 से, तो अब वैल्यू जो बची 5216 कर लो, 15.78 16 कर दिया मैंने। राउंड फिगर लिखता है इसमें, राउंड फिगर ही वैल्यू आती है, लेकिन आपके पास कैलकुलेटर से कर लेना, ज़्यादा एकदम परफेक्ट आएगा। ऐसे क्या करोगे, पूरा पॉइंट में राउंड ऑफ करके लिखोगे तो उसमें क्या होता है कि 5-6 रुपये का डिफरेंस आएगा, लेकिन सीधे क्या करना, डिवाइड करके वैल्यू रेट निकाला, मल्टीप्लाई कर दिया, तो 215.7 था, मैंने 15,216 लिख दिया। 1 रुपये ऊपर नीचे चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, 1-2 रुपये का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके बाद देखो क्या हुआ, तो फिर हमने 1200 के बाद और 500 बेचा है ना, 500 यूनिट और बेच दिया। डेट क्या भाई, 6 अप्रैल। फिर मैंने 6 अप्रैल को क्या किया, 500 यूनिट और बेच दिया। रेट वापस निकालना, तो ये रहा रेट। कैसे निकाल सकते हो, ऐसे डिवाइड करके निकाल लो, पूरे प्राइस को क्वांटिटी से डिवाइड किया, रेट निकल गया, 500 से मल्टीप्लाई कर दिया, 68 करके रेट था, निकाला तो आया 10,868, और बचा कितना, देखो 700 में से 500 बचा, तो 200 यूनिट बचा होगा, 200 से मल्टीप्लाई किया इसी रेट को, तो 43473 था, 7 कर दिया,
4347 का रेट आ गया 4347। इसके बाद देखो क्या हुआ, तो इसके बाद आपने क्या करा, फिर परचेज किया 400 यूनिट 12 तारीख को 25 के रेट से। 12 मई को आपने 400 यूनिट खरीदा 25 के रेट से, 400 यूनिट 25 के रेट से, 25 चौक 10,000, 25 इंटू 400 10,000। अब ध्यान से देखना, ये देखना ध्यान से, इसके आगे देखो, पहले से 200 यूनिट था, 400 खरीदा तो 600 यूनिट हो गए। और रेट देखो 10,000 का ये माल है और 4,000 का, 10 4 14,347। रेट निकालने के लिए क्या करेंगे, 14,347 को डिवाइड कर देंगे 600 से, तो रेट आ गया 23.912 कर दो। पॉइंट में था, मैंने राउंड ऑफ करके लिख दिया। इसके बाद देखो क्या हुआ, तो आपने 500 यूनिट बेच दिया कितनी तारीख को, 30 जून को। समझ गए होगा आप कैसे करना है, थोड़ा कैलकुलेशन है इसमें बस। 500 यूनिट बेच दिया, ये रेट है आपका, मैंने पूरा वैल्यू ले रहा हूँ, 91116 का पूरा ले रहा हूँ, तो पूरी वैल्यू आ रही है। तो आप राउंड ऑफ करके भी लिख सकते हो, बट हाँ ऐसे पूरा लिखो तो ये होता है कि करेक्ट वैल्यू आते बिल्कुल ही। अब देखो 600 में से 500 बेचा तो 100 यूनिट बचा होगा, और रेट आपको बताइए 23.91622 करके आ रहा है। तो इसको मैंने मल्टीप्लाई किया 100 से, 239191 पॉइंट समथिंग है, 91 कर दिया मैंने, ठीक है। ये हो गया आपका। तो अगर आप ध्यान से देख रहे हो क्वेश्चन के अंदर, तो आपका जो क्लोजिंग स्टॉक है इस क्वेश्चन में, ये देखो यूनिट सेम है, यहाँ भी देखो 100 यूनिट ही निकला है, पर रेट अलग है और प्राइस भी अलग है। तो ये आपका वेटेड एवरेज मेथड है। एक बार आपको पूरा शॉर्ट में दिखाऊं, 3 मेथड है, लीफो, फीफो, वेटेड। तो पहली बार मैंने लीफो फीफो से करा, देखो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहला है उसको पहले बेचा, यूनिट देखो सेम है, 100 यूनिट निकला बैलेंस, लेकिन रेट था 2500 रुपए का अमाउंट आ गया। तो आपसे क्लोजिंग स्टॉक कोई पूछ सकता है यहाँ से। वही सेम क्वेश्चन को जब मैंने फीफो मेथड से किया, पूरा क्वेश्चन किया, फीफो क्या कहता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आता है उसको पहले बेचेंगे, सॉरी लीफो मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में आता है उसको पहले बेचेंगे, तो लास्ट को पहले बेचते आया तो यूनिट देखो 100 ही आया, लेकिन रेट बचा है 20 वाला। ये है लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। और तीसरा आपका वेटेड एवरेज मेथड, जो कहता है हमें एवरेज रेट चाहिए, तो एवरेज रेट निकालते आया, तो यहाँ पे देखो 100 यूनिट बचा, पर रेट एवरेज वाला निकला 23 से। तो ये तीनों मेथड है आपके। एक टॉपिक और इसमें तो अगले लेक्चर में कवर करूंगा। यहाँ पे तो देखो सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक निकालना, कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे, जैसे यहाँ पे अगर ध्यान से देख रहे हो क्वेश्चन के अंदर, तो सेल का प्राइस नहीं दिया था, लेकिन क्वेश्चन में हो सकता है लिखा हो कि हमने सेल ज्यादा में करा, तो सेल का अगर प्राइस दिया होगा तो सेल प्राइस निकालेंगे। और देखो यहाँ से जो निकलता है आपको मैं बता दूं जरा, जैसे ये देखो, ये आपने कुल मिला के बेचा है, ये बेचा है, तो ये बेचा, ये 3 बार बेचा, तो अगर मैं इनको जोड़ दूं, तो जो गुड्स आप बेच रहे हो उसका कॉस्ट प्राइस यही तो है, तो इनको जोड़ने पे जो वैल्यू आती है ये होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो ऐसे टेबल बना के कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल लोगे, और सेलिंग प्राइस मान लो आपका अलग से दिया हुआ है, तो सेलिंग प्राइस में से इस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को हटाओगे तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। तो वो कब होगा, जब सेल का रेट दिया होगा। तो आगे अगले में हम वही देखेंगे, अगर आपके क्वेश्चन में सेल का रेट दिया है तो कॉस्ट प्राइस निकालो, सीओजीएस होगा। आपसे पूछ, यहाँ भी पूछ सकता है सीओजीएस। तो इशू वाले मतलब जो सेल या इशू होता है उनके जितने भी है ये वाला यूनिट, उनको जोड़ो तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाता है। समझ गया होगा आप क्यों आ रहा है, क्योंकि ये आ रहा है वो यूनिट हम बेच रहे हैं, उसका ये कॉस्ट प्राइस है, तो ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो गया। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है यहाँ, तो ऐसे निकल गया। अगर सेल वाले क्वेश्चन होंगे जहाँ पे सेल का प्राइस दिया होगा, तो आपसे ग्रॉस प्रॉफिट और पूछ सकता है। तो पहले आप ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालोगे, सेल प्राइस का रेट देखो, उससे मल्टीप्लाई करोगे। यहाँ इस टेबल में सेल प्राइस का कोई काम नहीं, अलग से वर्किंग नोट में मल्टीप्लाई होगा, सेल निकलेगा, सेल में से घटाएंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल जाएगा। वो हम अगले लेक्चर में कवर अप कर लेंगे। तो यही आपका इन्वेंटरी वैल्यूएशन, बहुत ही आसान सा चैप्टर है, आपके एग्जाम में आएगा 6 नंबर के आसपास, और कभी अगर मान लो तीनों मेथड आया तो 15 नंबर का भी आ जाता है। तो टाइम भी ज़्यादा नहीं लगता, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। लीफो, फीफो, वेटेड, कि लीफो क्या कहता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, फीफो क्या कहता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, और ये वेटेड कहता है। ठीक है, तो आप ये स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपका वेटेड एवरेज से क्वेश्चन है, आप एक बार खुद से एक क्वेश्चन करके देख लेना। ये आपका है लीफो मेथड से, और ये आपका है फीफो मेथड से। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको आगे कवर अप करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।